ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय पर। भगवान ने बताए, बोले कि मया शक्त मना पार्थ योगन युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमांग यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं स्वज्ञान प्राप्ति के साधन के लिए उपदेश कर रहे हैं। बोले कि हे अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त हो जाओ और मुझ में जोग जोड़ो तथा मेरा ही आश्रय कर लो। ऐसा करने पर क्या होगा? ना संशय रहित होकर मुझ परमात्मा को समग्र रूप से जान सकोगे। किस प्रकार तू जानेगा? यह तू सावधानी होकर के सुनो, मैं मतलब श्रद्धापूर्वक सुनो। यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। और मैं आपको बता रहा हूँ तो ये स्वरूप ज्ञान को कैसे प्राप्त होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझ पर आसक्त मन वाला हो जाओ, मुझ में जोग जोड़ो। ये भगवान ने बताया। भगवान ने अर्जुन के प्रति साध्य एवं साधन का उपदेश कर रहे हैं। साधन के बिना साध्य का लाभ नहीं होता। साध्य है भगवान संपृक्त यथार्थ ज्ञान, एवं साधन जो है वो 3 है। एक, भगवान में मन को लगाना, मन को आसक्त बनाना भगवान में। दूसरा जो है भगवान के लिए ही योग करना, कर्म करना। और तीसरा जो है भगवान में विश्वास रखना। ये है, ये भगवान ने बताए। बोले कि मुझ में विश्वास रखो। तो लोग जो है मन को कैसे आसक्त बनाए? मन तो कहाँ कहाँ भटकता है।
रुपयों के लिए भटकता है, स्त्री के लिए भटकता है, पुरुष के लिए भटकता है, भोग विलास के लिए, धन वैभव, ये सब में ये भटकता है। तो अनादिकाल से ये मन आसक्त, ये सब पदार्थों पर आसक्ति हो करके बैठा है। जब तक मन उधर से हटेगा नहीं और आसक्ति को छोड़ेंगे नहीं, तब तक भगवान में मन को आसक्त बनाना अत्यंत कठिन है। परंतु विवेक द्वारा मन को हम हटा सकते हैं। जैसे कोई स्वादिष्ट पदार्थ में विष मिला हुआ है, जब हम जान लेते हैं तब उसको ग्रहण नहीं करते और उसी स्वादिष्ट पदार्थ के प्रति मन जाता ही नहीं, क्योंकि विवेक बुद्धि के द्वारा जानने के बाद उसमें मन आसक्ति होता नहीं। इसलिए विवेक जो है ये बड़ा सामर्थ्यवान है, ये सामर्थ्यवान साधन है विवेक करना। सब साधनों का मूलभूत जो है साधन है विवेक है। जो विवेक है वो विवेक क्या है? बोले कि गुण दोष का परीक्षण, इसमें दोष क्या है। जब हम कर्म करने जाते हैं वो पहले हम विवेक लगाते हैं बुद्धि के द्वारा, तो ये करने पर मुझे कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वही है गुण दोष की परीक्षण। और सत्य एवं असत्य का पृथक रूप से विवेचन करना, ये मतलब जैसे हंस जो है दूध से जल को अलग करता है, इसी प्रकार विवेक के द्वारा जिसमें हमारा फायदा होगा, जिस कार्य करने में हमारा फायदा होगा और हमको इस संसार से, भवसागर से हम पार कर सकेंगे, ऐसे हमको करना चाहिए विवेचन। तो संसार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जिससे हमारा मन अनादिकाल से लगा रहता है और अविवेक बस सांसारिक वस्तु में आसक्त कर बैठा है, बना बैठा है मन को। उसका यथार्थ रूप से समझना चाहिए, वास्तव में ये संसार है क्या, और उसका जो है वास्तविक स्वरूप क्या है। संसार के प्रति हमारा मन जो लग रहा है, मन के विवेक के द्वारा इसका विवेचन करना चाहिए, वास्तव में ये संसार क्या है, इसका वास्तविक रूप स्वरूप क्या है। ऐसे बोले कि ये ज्ञान सद्गुरु के द्वारा यथार्थ समझना चाहिए, यह विवेक है। जैसे सांसारिक वस्तु में पदार्थों को हम क्या है विवेक के द्वारा देखते हैं और परीक्षण भी करते हैं, ये करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हम लोग बाजार जाते हैं तो हम बढ़िया चीज़ खरीद करके लाते हैं और गंदे की चीज़ फेंक देते हैं। इस प्रकार ये संसार को भी विवेक के द्वारा देखना चाहिए, वास्तव में संसार क्या है। उसको जो है
एक तरफ अच्छी से अच्छी वस्तु आनंद निधि परम ब्रह्म भगवान है, दूसरी तरफ जो है खराब से खराब वस्तु वो दुखालय है और अशाश्वत है, और वो क्या है, क्षणभंगुर है। भगवान ने इसलिए बोले अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये नाम रूपात्मक जगत जो दिख रहा है, ये अविद्यमान, ये अविद्या अध्यारोपित है, ये जगत मिथ्या है, अनित्य है, एवं ये इसमें सुख रहित है। अच्छा, संसार में किसी को कभी भी सुख की प्राप्ति हुई है क्या? मान लो आप बोलोगे कि मकान बनाएंगे उसमें हमको सुख प्राप्त होगा, 1 साल या 2 साल आपको खूब परिश्रम करना पड़ेगा। वो मकान बनाने के लिए जितना सामग्री चाहिए वो सामग्री को इकट्ठा करना है, वो सामग्री इकट्ठा करने के लिए धन उपार्जन करना है। तो फिर आपको सुख कहाँ मिला? स्त्री में भी कहाँ सुख है? जब स्त्री में सुख चाहते हो, दिन भर बैल जैसे कोल्हू पेस्ता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य जो है रात्रि दिन जो है परिश्रम ही करता है, पशु के समान। यहाँ जो है लोगों को सुख जो प्राप्त होता है विषय के प्रति, वो कितने समय के लिए? खूब कम समय के लिए। लेकिन ये जो सुख स्थायी नहीं है। जैसे कि मान लो आप कोई स्वादिष्ट वस्तु खा रहे हो, स्वादिष्ट वस्तु जब तक आप खाते हो वहाँ आनंद मिलती है, खाने के बाद और आनंद नहीं मिलते। ऐसे सांसारिक वस्तु जितना है उसमें क्षणिक सुख प्राप्त होता है और सुख का अस्तित्व ही नहीं है, और वो सुख नित्य भी नहीं है। यही बताने जा रहे हैं। और ये क्या है, सांसारिक दुख से युक्त होता है, इसलिए इनमें भी शाश्वत सुख नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। विवेचन करके यहाँ पर भगवान असुखम की व्युत्पत्ति करते हैं। अविद्यमानम सुखम यत्र सह तम असुखम, मतलब जहाँ पर सुख अविद्यमान है, सुख लेश मात्र नहीं है, उसी को असुखम कहते हैं। जैसे मरुभूमि में जल विद्यमान नहीं है, परंतु भ्रांति हरिण को जल का भास होता है, मृग तृष्णा, इसलिए वे अविद्यमान जल से प्यास बुझाने के लिए वो क्या करता है, दौड़ता है। हिरण मरुभूमि में अविद्यमान जल उनको दिखाई दे रहा है और उसके पीछे भागता है। वो जितने आगे आगे जाते हैं वो इतना भाग जाता है जल। तो जल तो है ही नहीं, जल होता तो उनको प्राप्त होता, तो वहाँ सुख कहाँ है? इस प्रकार नाम रूपात्मक जगत में भी वस्तु सुख मान जो है वस्तु सुख विद्यमान नहीं है। वस्तु का सुख नाम रूपात्मक जगत में विद्यमान नहीं है, तथापि भ्रांति जीवों को इस पदार्थ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख के आभास होते हैं। जैसे हमने बताया, जब तक मुख में स्वादिष्ट वस्तु है
तब तक आपको आनंद मिलती है और उसके बाद और नहीं है। लेकिन वास्तव में वो सुख भी नहीं है। अविद्यमान वस्तु मिलती ही नहीं है। अविद्यमान वस्तु कैसे मिल सकती है? बोले कि सुख कहाँ है? बोले कि भूमैव सुखम। भूमा मतलब जो व्यापक है, व्यापक जो परमात्मा है, जो चराचर जगत में परिच्छिन्न वस्तु में सुख नहीं है, अपरिच्छिन्न वस्तु में सुख है। इसलिए बोले कि भूमैव सुखम। भूमा व्यापक परमात्मा ही सुख स्वरूप है। और ना अल्पे सुखम नास्ति, ये छांदोग्य में आया है। बोले कि जो नाम रूपात्मक जगत है उसमें सुख नहीं है। इस प्रकार के यथार्थ विवेक से परिचिन्न पदार्थों से सुख बुद्धि का परित्याग करने पर ही शनै शनै मतलब धीरे धीरे आसक्ति भी निवृत्ति हो जाती है। किसी वस्तु पर हमको मतलब आसक्ति है, तो हम अभ्यास जब करेंगे धीरे 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 वो निवृत्ति होता है। संसार में ये शरीर आदि पदार्थों में भी जो बुद्धि सुख चाहते हैं, इसका भी परित्याग करना चाहिए। उनका विवेचन करे। ये शरीर जो है, जो स्त्री आदि के शरीर को देख करके लुभाने वाला मन वहाँ भागता है, उसमें परीक्षण करना चाहिए वास्तव में ये वस्तु क्या है। ये पतली चमड़ी के अंदर घृणित माल मसाला में भरा हुआ है। इसलिए अवधूत भगवान ने ये देह को 24 गुरुओं से देह को भी गुरु माना है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत स्म सत्व निधनम सततातियुर्दकम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि परिक्वमित्यवसितो विचराम्य संगः। अवधूत भगवान बोल रहे हैं कि ये शरीर जो है मेरा, ये शिक्षक है, ये गुरु है। इसमें मेरे विवेक और वैराग्य इसमें उत्पन्न हुआ है। क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए अवश्य मरूंगा। विवेक के द्वारा ये जानना है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्म जो हुआ है उसका नाश भी है, और संयोग का पर्यवासना वियोग भी होता है। जैसे जन्म हुआ है तो उनका मृत्यु है, संयोग होने पर उसका वियोग भी है। बोले कि यह शिक्षा दे रहा है ये शरीर तथा क्योंकि एक दिन जन्म हुआ, एक दिन वो मरता है, श्मशान जाता है। ये नित्य कहाँ है? और निरंतर जो है ये शरीर में अनेक कष्ट मिलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कभी शरीर को कष्ट ही होता है। देखो, जब जन्म होते हैं तब जो है हिलते नहीं, डुलते नहीं और पड़ा रहते हैं कम से कम 1 साल तक, किसका 8 महीना 9 महीना तक। वह क्या है, कहीं मच्छर काटता है, कहीं चींटी काटता है तो दुख होता है, और वहाँ
हाथ नहीं जाता। फिर बालक जब शिशु अवस्था है वहाँ पर भी दुख है। उसके बाद जब पढ़ाई करते उसमें भी दुख है। युवक अवस्था आया गया तो स्त्री को पाने के लिए वो भी दुख है। गृहस्थ होने के बाद वो भी दुख है। फिर संसार में बाल बच्चे होने के बाद वो भी दुख है। और बुढ़ापा भी दुख है। ऐसे दुख होते होते अंत में वो मरता है। यद्यपि ये शरीर मेरा उपकारी है, क्योंकि ये शरीर न रहने पर परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। और इस शरीर के द्वारा मैं तत्व विवेचन कर सकता हूँ, करता रहता हूँ, यह निश्चय है। और यह मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा। और ये पराया है। और ये क्या है? कुत्ते सियार का भक्ष्य है ये शरीर। इसलिए ये शरीर को मैंने गुरु माना है। और इसके अंदर माल मसाला क्या है? इदम शरीरम कुर्मिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम अशौचव ध्रुवम रुजायुतम मूत्रपुरी सभाजनम रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। ये शरीर के अंदर क्या है? नानाविध कीटों के समुदाय है। कुर्मिजाल संकुलम। और इनका स्वभाव क्या है? दुर्गंध होना। शरीर में जब 2 दिन हम स्नान नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर से दुर्गंध निकलता है। और इसके अंदर क्या है? मूत्रपुरी सभाजनम। इसमें मल है, मूत्र है, कफ है, पूज है। ये सब जैसे हम घड़े में रखा हुआ जैसा है, इसमें रखा हुआ है। और इस शरीर को ज़्यादा चाहते कौन है? बोले कि मूढ़ व्यक्ति ये शरीर को चाहते हैं। जो ज्ञानी उसको नहीं चाहते। रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। इसलिए ये शरीर में रमण नहीं करते विवेकी तत्वदर्शी। धनादि वैभव भी जो है अनर्थ के हेतु है। उपार्जन के समय अनेक प्रकार के पाप करते हैं। मिलने पर जब धन मिल जाता है तब तृष्णा बढ़ता है, चिंता भी बढ़ता है। उसका व्यय एवं क्षय होने पर उसमें क्या है? दुख होता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताए, अर्थम अनर्थम भवाय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये जो अर्थ है अनर्थ का मूल कारण है। और उसी में लेश मात्र सुख नहीं है। सुख का हेतु मत समझ। बोले कि ये धनादि अर्थों को सुख का कारण मत समझो। ये दुख का कारण होने से इसमें क्या है? अनर्थ होता है। ऐसा भावना करना चाहिए। बोले कि इस संसार में जितने सारे पदार्थ हमको दिख रहा है ये सब परिवर्तनशील है। आज कुछ है, कल और कुछ है। आज हम जिनको अमृत के समान प्रिय समझते हैं, कल जो है वो विष के समान हो सकता है। संसार के कदापि एक स्थिति नहीं रहते। परस्पर जो है विरुद्ध भाव को आवागम विरुद्ध भाव का, बोले कि देखो संसार एक स्थिति नहीं है।
परस्पर विरुद्ध भावों का आवागमन ही संसार है। सर्वे भावा क्षण परिणामित रीते चिति सकते हैं। एकमात्र चेतन शक्ति को छोड़ करके संसार के सब पदार्थ जो है ये क्षण में बदलता है। ये जो चेतन शक्ति है वो परमात्मा है, वो कभी बदलते नहीं है। लेकिन बाकी सब चीज़ जो है, आत्मा, हमारा जो आत्मा है वो बदलता नहीं है। बचपन में हम जब जन्म हुए जो आत्मा था, बुढ़ापा में भी वही आत्मा है। लेकिन शरीर जो है बदलता है। पहले शिशु था, फिर बालक हुआ, फिर जो है यौवन अवस्था हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। ये बदलता है। ऐसे संसार भी बदलता है। लेकिन जो चेतन शक्ति ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए बोले कि देखो, विवेक के द्वारा ये वास्तव में संसार में सांसारिक वस्तु क्या है, पारमार्थिक वस्तु क्या है, और जिसमें हमारा भला होगा उस पर हम जब चिंतन करेंगे तब जो है संसार में मन छूट जाएगा। अच्छी तरह जो है परीक्षण करना चाहिए, तब जाके संसार में मन हटता है। जैसे कि किसमें विष मिला हुआ है, इसलिए भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, जोगो कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता का नाम योग है। कर्म हम करते हैं, परंतु उनमें कुशलता जो है रखना है। बंधन के हेतु न बन करके मुक्ति के हेतु बने। जो संसार जिस कर्म करते हैं हम, जोगो कर्मसु कौशलम, भगवान ने यहाँ जो बताए, ये कुशलता क्या है? जिस कर्म हम करते हैं इसमें हमको बंधन ना हो, मुक्ति कैसे हो, इसी प्रकार हमको चिंतन करके कर्म करना चाहिए। जो कर्म हम करते हैं वो कर्म के द्वारा हमको विवेक बुद्धि होना चाहिए। और यहाँ पर मदाश्रय जो भगवान बताए, भगवान का ही आश्रय रखना चाहिए। बोले कि ये सदा भगवत परायण होना चाहिए। भगवत में विश्वास जीव को सर्वदा सुख संतुष्ट प्राप्त करता है। वहाँ आया है ना श्वेतसातर उपनिषद में, मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। वेदों का ये उपदेश है कि मुमुक्षु बनो, संसार के दुख जो है भय बंधन से छूट जाओगे और वहाँ पर सदा सुख प्राप्त होने वाला है। बोले कि जौवना धनमानुष्यम पद्मिनी जलबिंदुवत अतीवम चपलम गत्वा अच्युतम मेक समाश्रयेत। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो, यौवन, धन और आयुष जो है ये बोले कैसा है? बोले कि कमल के पत्ते के ऊपर जल जैसा है। पद्मिनी जल बिंदुवत, जैसे हिलता रहता है, कभी गिरता है, ऐसे।
ये यौवन भी नहीं रहने वाला है, धन भी नहीं रहने वाले है, आयुष्य भी नहीं रहने वाला है। एकमात्र जो है, बोले कि ये सब चपल विनाशी है। धन, आयुष, यौवन। अविनाशी कौन है? बोले कि परमात्मा ही अविनाशी है। इसलिए वो भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। ये भगवान में ही, जैसे मीरा जी ने बोल रहे, विष को प्याला प्यालो भेजिए मीरा जी के हाथ, कर चरणामृत पी गई लेकर हरि का नाम। मीरा जी जो है, मीरा जी को राणा ने विष भेजा और ये चरणामृत वृंदावन से आया है, और चरणामृत समझ करके विष पी लिए मीरा जी। उनके लिए वो विष, हलाहल विष जो है, कूट विष है, वो क्या है? अमृत बन गई। क्योंकि भगवान के आश्रय लेने पर यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, भावना के अनुसार ही फल उसी प्रकार मिलती है, ये भगवान ने बताए। क्योंकि ये संसार में ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। इसको विवेचन करके जब हम करेंगे, क्योंकि हम शास्त्र में भी बताया गया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणते तनुगुं स्वाम। बोले कि देखो, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से, अध्यापन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। हम नहीं पा पाएंगे परमात्मा को, और ना धारणा शक्ति रूप मेधा से एवं ना अधिक श्रवण से भी वो प्राप्त कर सकते हैं। उनका सच्चे हृदय से जो चाहता है, उससे ही उसको वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये बता दिया, बोले कि मेरे आश्रय हो जाओ, और मेरे परायण होने पर मुझे जीव प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये संसार दिख रहा है, ये संसार मिथ्या है, ये प्रतिपादन भगवान ने किए, और आगे बताएंगे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।